Greetings student, welcome back to my channel. In this video, we are going to start the topic economic environment in India. We have already dictated the business environment meaning, importance of business environment and dimension of business environment in previous video. If you not watch the previous video, then first watch it and then you can easily understand this video. Right student? Now in this video, now start the topic economic environment in India. The process of economic reforms was started by the government of India in 1991 for taking the country out of economic difficulty and speeding up the development of the country. The center of economic reforms has been liberalization, privatization and globalizations. These three terms we explain in this topic. The economic environment in business in India consists of various macro level factors relating to the means of production and distribution of wealth which have इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, जो बिजनेस और इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया के जो अंदर मैक्रो लेवल के फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के आउटसाइड जनरेट होते हैं बट बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करते हैं. बिजनेस यूनिट का इनके ऊपर जो है कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता. एंड दीज फैक्टर्स आर फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज. राइट स्टूडेंट? सेकेंड, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी विच रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. कि अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है मीन्स जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को जो है प्रेफरेंस दी गई है. राइट? मीन्स वो सारे फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो हम जो स्टडी कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो इन फैक्टर की क्या पोजीशन है, वो कितना इफेक्ट करते हैं बिजनेस को. थर्ड, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसीज आती हैं. ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट को जो इफेक्ट करते हैं. फोर्थ, इकोनॉमिक प्लानिंग including 5-year plans, annual budget and so on. And fifth is economic indices like national income, distribution of income, growth of gross national product, per capita income, disposal, personal income, rate of saving and investment, value of export, import balances of payment and so on. ये सब बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. बिजनेस जो इनसे रिलेट होता है अगर इनमें चेंजेस होते हैं तो बिजनेस पे चेंज होना डेफिनेटली है. Business enterprises in India do realize the importance and impact of economic environment on their working. Business enterprises जो इंडिया के अंदर है उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो ये फैक्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनको जो स्टडी करना और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जो स्टडी करके क्योंकि बिजनेस के ऊपर जो इनका इम्पैक्ट होता है. ऑलमोस्ट ऑल एनुअल कंपनी रिपोर्ट्स presented by their companies in the last year ending by the chairpersons devote consideration attention to the general economic environment prevailing in the country. कि कंपनी लेवल्स की जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी अटेंशन किस तरफ होती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो कंट्री के अंदर प्रिवेल हो रहा है उस समय उसके ऊपर होती है और वो असेसमेंट जो कंपनी के बारे में लगाया जाता है वो इन मार्केट इन्वायरमेंट को जो स्टडी करके जो असेसमेंट लगाई जाती है. द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंडिया हैज बीन स्टेडली चेंजेस. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडिया में बिजनेस के बारे में जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज
at the time of independence, the Indian economy was mainly agriculture and rural in character. कि इंडिपेंडेंस के समय हमारी जो मोस्टली जो इकोनॉमी थी क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी. रूरल जो है ज़्यादा जो पब्लिक जो है स्टे करती थी रूरल एरिया में करती थी और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे. नाउ सेकेंड, अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. कि एग्रीकल्चर लेवल पर 70% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी और 85% जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रह रही थी. राइट स्टूडेंट. प्रोडक्शन जो कैरी किया जाता था उसके अंदर इरिटेशनल जो है लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी. मीन्स जो मशीन यूज की जाती थी वो लो प्रोडक्टिविटी होती थी, उनमें वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती थी. पोल्यूशन भी करती थी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करती थी. कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती थी. काफ़ी जो वाइड स्प्रेड जो है वैरायटी में जो कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हो जाती थी लोगों को. मॉर्टेलिटी जो रेट्स काफ़ी हाई होता था. दीज वर नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम. और पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है फैसिलिटी जो होती थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. इट मीन्स इकोनॉमी में जो एडवांसमेंट नहीं थी. और इन सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो कंट्री की जो ये प्रॉब्लम जो प्रिवेल कर रही थी इनको सोल्व करने के लिए द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग कंट्रोल बाय द स्टेट ऑफ स्ट्रेन इंडस्ट्रीज. कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए ताकि जो है सर्टेन इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रख सके और उनकी प्लानिंग जो खुद करे और ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट ना ले, उनकी जो इम्पोर्टेंस रिड्यूस हो, पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़े. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया डेवलपमेंट प्लान्स आर फर्स्ट, इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. कि मेन जो है इंडिया के जो डेवलपमेंट करने के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे कि रैपिड ग्रोथ हो जिसमें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इंक्रीज हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो, तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो पाएगा. पॉवर्टी रिड्यूस हो ताकि लोगों के जो है इनकम जो इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. तो इसलिए सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, पॉवर्टी रिड्यूस हो. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. become self-reliant and set up a strong industrial base with emphasis on heavy and basic industries. अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था उस समय कि इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए. अगर कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए क्योंकि इंडस्ट्रीज ही इंप्रूवमेंट कर सकती थी. उस समय जो हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी तो अब मेन फोकस क्या था कि हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए ताकि कंट्री ग्रो करे और इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, इनकम या वेल्थ जनरेट हो ताकि सभी लोगों को जो है फैसिलिटी मिले. राइट स्टूडेंट. एंड फोर्थ पॉइंट, अडॉप्ट ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ मैन एंड मैन. कि एक सोशलिस्ट मीन्स एक समाजवादी पैटर्न पर जो एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें इक्वेलिटी हो, क्योंकि उस समय क्या थी कंडीशन, रिच पर्सन तो रिच हो रहे थे क्योंकि उन्हें ना तो कोई टैक्स पे करने पड़ते थे, राइट, और गरीब जो है पुअर क्या हो और पुअर हो रहे थे. तो अब ऐसे जो एक पैटर्न को डेवलप करने की सोच रही थी गवर्नमेंट जो कि समाजवाद सोशलिस्ट पैटर्न पर बेस्ड हो जिससे कि सबको इक्वल बेनिफिट मिले. जो मैन के द्वारा मैन का जो शोषण हो रहा है उससे उस एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंशन मिले लोगों को और इक्वलिटी पे बेस्ड जो पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया जाए. राइट स्टूडेंट. नाउ इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट गेव ए लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industries. इसी इकोनॉमिक प्लानिंग के जो है टारगेट को लेकर
गवर्नमेंट जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि पब्लिक सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के अंदर पब्लिक सेक्टर को जो इंट्रोड्यूस किया जाए ज़्यादा। प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओनली क्या लगाई जाए कि इंडस्ट्रीज गुड्स कंज्यूमर गुड्स को डेवलप करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज को एक्स्टेब्लिश किया जाए, मींस गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो। राइट स्टूडेंट? एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। और सेम टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किए, कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, रेगुलेशन बना दिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मोस्टली जो इंडस्ट्रीज किसके अंडर हो, प्राइवेट सेक्टर के ना होकर पब्लिक सेक्टर के अंडर हो। गॉट दिस स्टूडेंट? मेन पर्पस क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो प्रिवेल हो पब्लिक को, वेलफेयर ऑफ पब्लिक का, इसके लिए। इंडिया एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज डिलीवर्ड मिक्स रिजल्ट। In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis, high government deficit, and a rising trend of prices despite bumper crops. 1991 में क्या हुआ? इकोनॉमी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फॉरेन एक्सचेंज की कमी, हैवी जो गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट जो कंपनीज थी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, सब में क्या हो रहा था? लॉस फेस करना पड़ रहा था, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, और क्रॉप्स बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। क्रॉप प्रोडक्शन था जो बिल्कुल बम्पर था। डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स, कि बम्पर क्रॉप्स होने के बावजूद भी जो 1991 में इकोनॉमी को एक सीरियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसीज, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस की, और मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट, द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग to 3. Here is 6 given, but at that time 3. उस समय तो 6 में कन्वर्ट कर दिया था, बट आज जो है उसकी जो पोजीशन केवल 3 इंडस्ट्रीज रह गई हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर है, बाकी सब इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर दी गई, क्योंकि डेवलपमेंट करनी थी। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर थी उनको जो है कम कर दिया, केवल कंपल्सरी जिनको लाइसेंस लेना होता था, और उस समय जो है 6 इंडस्ट्री थी और आज कम होकर 3 पर हो गई है उनकी क्वांटिटी। नाउ सेकंड, मैनी ऑफ द इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर अर्लियर पॉलिसीज वर de-reserved. The role of public sector was limited only to 4 industries of strategic importance. कि कई इंडस्ट्री जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी कि उसमें पब्लिक मींस गवर्नमेंट ही एंटर कर सकती थी, वो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्स्टेब्लिश की जाती थी। बट जब नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनी तो पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड कर दिया गया। ओनली 4 इंडस्ट्रीज रह गई थी जिनकी काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, जैसे आर्म्स, डिफेंस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा, वही रह गई थी, बाकी सब इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। राइट नाउ थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, कि उनके शेयर बेचकर पब्लिक को ऑफर कर दिए, प्राइवेट पब्लिक को क्या परचेज करो और बिजनेस को रन करो। फोर्थ, policies towards foreign capital was liberalized. The share of foreign equity participation was increased and many activities 100% जो है 100% foreign direct investment was permitted. 100% परमिशन दे दी foreign direct investment करने की, ताकि foreign exchange की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो रिमूव हो जाए। राइट स्टूडेंट, got this point? Now fifth, automatic permission was now granted for technology agreements with foreign companies,
कि जो कंपनी फ़ोन कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती थी तो उन्हें ऑटोमेटिक जो परमिशन ग्रांट कर दी जाती थी कि भी फ्रीडम होकर अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीली, उन्हें पे कोई बाउंडेशन नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एफ, फोन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज सेट अप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फोन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फोन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की सेटलमेंट की गई, सेटअप किया गया। मेन पर्पस क्या था कि फोन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर प्रमोट भी हो और चैनलाइज भी हो, मीन्स फोन जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इंडिया में, इसके लिए बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम क्या था, फोन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, appropriate measures were taken to remove obstacles in the way of growth and expansion of industrial units of large industrial houses। कि जितने भी obstacles थे जो बिजनेस ग्रो कर रहे थे उनको फेस करने पड़ते थी प्रॉब्लम्स, बिजनेस को वो एक्सपेंड नहीं कर सकते थे लार्ज स्केल पर, तो सारी ऑब्स्टेकल क्या कर दी गई, जो है रिमूव कर दी गई। स्मॉल स्केल सेक्टर्स वाज इश्योर्ड ऑल हेल्प एंड अकॉर्डेड ड्यू रिकॉग्निशंस। स्मॉल जो स्केल सेक्टर जो थे, जो स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे थे, उनको जो है पूरी हेल्प की जाती थी ताकि वो जो अपने बिजनेस को बढ़ा सके और जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और उनकी एक पहचान बन सके। इन एसेंस दिस पॉलिसी हैज शोड टू लिबरेट इंडस्ट्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम्स। और इसके लिए क्या किया गया, एक लिबरेट इंडस्ट्री जो सिस्टम सेटल किया गया, मींस जो पाबंदियों में जकड़े होते थे, जिस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना जो जरूरी था, उससे उन्हें फ्री कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का, और मोस्टली प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट कर दिया कि प्राइवेट जो इंडस्ट्री सेटअप की जाए। फोन प्राइवेट पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया कि वो हमारे इंडिया में आए, बिजनेस एक्स्टेब्लिश करें, ताकि इंडियन इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो, जो कि ग्लोबलाइजेशन में किया गया था। तो इस टाइप से इंडिया ने जो स्पीडली वर्क किया डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, और जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी उनको ख़त्म किया और 3 रिफॉर्म्स किए। फर्स्ट लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन। These 3 terms are explained as follows. The first one is liberalization. Liberalization means to unshackle the economy from bureaucratic cobweb to make it more competitive। कि जो भी अननेसेसरी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कंपनीज के ऊपर, इकोनॉमी के अंदर बिजनेसमैन को बिजनेस सेटअप करते समय फॉलोअप करनी पड़ती थी, उन सब से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। मीन्स जो भी रिस्ट्रिक्शन थी उनको खत्म कर देना, ताकि वो कंपटीशन को जो फेस कर सके। जो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उन्हें बहुत सी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, वो सब फ्री कर दी गया। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मीन्स उदारीकरण, फ्री कर देना। The economic reforms that introduced were aimed at liberalizing the Indian business and industries from all unnecessary control and restriction। कि इंडियन बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन से फ्री कर दिया। They signaled the end of the license permit quota। Large liberalizations of the Indian industry has taken place with respect of। कि जो उन्हें क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, राइट, वो खत्म कर दिए गए। बिना लाइसेंस जो इंडस्ट्री सेटअप करना जो उनके लिए डिफिकल्ट होता था, तो लाइसेंस की जो है फॉर्मेलिटीज बहुत डिफिकल्ट होती थी और वो खत्म कर दी। तो फर्स्ट स्टेप क्या उठाया गया, एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग requirement in most of the industries except a short list। सारी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया, मोस्टली जो 3-4 इंडस्ट्रीज को छोड़कर, उनके लिए जो फ्री कर दिया कि कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा और आप इजीली बिजनेस को स्टार्ट कर लें।
ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ओनली शॉर्ट लिस्ट में 3 और 4 इंडस्ट्रीज थी जो कि आर्म्स या डिफेंस से रिलेटेड थी। केवल उन्हें ही लाइसेंस लेकर जो बिजनेस स्टार्ट करना होता था और वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो बिजनेस स्टार्ट करती थी। राइट स्टूडेंट। सेकेंड, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी कि गुड्स को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना होता था तो मूवमेंट करनी होती थी उनकी, तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन थी, टैक्स देने पड़ते थे, वो सब फ्री कर दिए। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को आप बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप फ्री होकर कर सकते हो। राइट। और फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स सर्विसेज, कि गुड्स और सर्विस के प्राइस को भी फिक्स करने की फ्रीडम दे देगी कि कंपनीज अपने लेवल पर जो है प्राइस फिक्स कर सकती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगी गवर्नमेंट की। राइट। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक, टैक्स रेट में रिडक्शन कर दी, अननेसेसरी कंट्रोल्स के अंदर जो वर्क करना पड़ता था इकोनॉमी में वो खत्म कर दिया। राइट स्टूडेंट। सिंप्लीफाई प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, बिल्कुल जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का प्रोसीजर था वो सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया। मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, इस टाइप से जो सारे अरेंजमेंट कर दिए कि फॉरेन कैपिटल और नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। राइट स्टूडेंट। तो लिबरलाइजेशन में ये स्टेप किए गए। कौन कौन से था कि मोस्टली इंडस्ट्री फ्री कर दी, लाइसेंस फ्री कर दिए। ओनली 3-4 इंडस्ट्री थी जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। राइट। स्केल के लिए फ्री कर दिया, मीन्स फ्रीडम इन डिटरमाइनिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्रीडम टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्सेस। Freedom from unnecessary control over economy, simplify import-export procedure and simplify the process of attracting foreign capital and technologies. These are steps undertaken in liberalization policies. Now come to the next, privatizations. Privatization means निजीकरण कर देना. In brief, privatization means such as economic process through which some public sector undertaking is bought either partially or completely under private ownership. Private ownership के अंदर जो इंडस्ट्रीज को ले आना. The new set of economic reforms aimed at giving greater role to the private sectors in the nation building process and a reduced role to the public sector. कि मोस्टली इंडस्ट्रीज प्राइवेट के लिए ओपन कर दी और रिड्यूस कर दी पब्लिक सेक्टर के लिए। मेन पर्पज क्या था? डेवलपमेंट लाना। राइट। टू अचीव द गवर्नमेंट रीडिफाइंड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने रीडिफाइंड किया पब्लिक सेक्टर का रोल। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज बनाएगी 1991। द adopted the policies of planned disinvestment of the public sector and decided to refer the loss making and sick enterprises to the Board of Industrial and Financial जो रिकंस्ट्रक्शन, कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट लॉस में चल रही थी उनको जो है इम्प्रूव करने के लिए, उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया। और बोर्ड का नाम क्या था? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, मीन्स बाइफर। राइट। बाइफर मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ब्रॉडली स्पीकिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एंटरप्राइजेज इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इज द प्राइवेटाइजेशंस। राइट। These steps या these features of the privatization: first, reducing the role of public, right, and increasing the role of private sector. Second, reducing the size of government machinery, speeding the economic development, improving management of
एंटरप्राइजेस, इंक्रीजिंग इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, कि गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कैसे होता है, फास्टली होता है, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर के रोल्स को कम करके प्राइवेटाइजेशन करना, कि गवर्नमेंट सेक्टर का रोल जो रखेंगे भी तो 51% तक रखें। इट वुड रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द एंटरप्राइजेस ऑफ द एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर, कि 51% गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो, बाकी 49% जो गवर्नमेंट के अंडर ना होकर प्राइवेट एंड्स के अंदर हो, ताकि जो इम्प्रूवमेंट हो बिजनेस के अंदर, कि लॉस फेस करना पड़ रहा था मोस्टली उस समय प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, राइट। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर्स, कंपटीशन को इंक्रीज करना था मेन पर्पज। नाउ कम टू द थर्ड, globalizations. Globalization means the integration of various economics of the world leading towards the emergence of cohesive global economic. Means globalization means क्या है, integrate the economy with the rest of the world, कि integrate करना इकोनॉमी को वर्ल्ड के साथ, right? Till 1991 the government of India has followed policy of strictly regulating imports in value and volume terms, कि 1991 तक तो क्या है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली जो पॉलिसी फॉलो की हुई थी, स्ट्रिक्ट रूल थे, लाइसेंस लेना पड़ता था, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट्स के ऊपर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी। बट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर जो एम रखा गया ट्रेड लिबरलाइजेशन, उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन की through rationalization of the tariff structures and reforms with respect to foreign exchange so that the country does not remain isolated from the rest of the world, कि country जो है rest of the world के साथ जो है compete कर सके। तो प्राइवेटाइजेशन को जो है, ग्लोबलाइजेशन को जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही थी 1991 की पॉलिसी के समय। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द कंट्रीज, free flow of capital in all the countries, free flow of information and technologies in all the countries, मेन पर्पज था उस समय पॉलिसीज का, कि जियोग्राफिकल जो गैप था उसको रिड्यूस करना, क्योंकि फिजिकल जियोग्राफिकल गैप और पॉलिटिकल जो बाउंड्री थी नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइजेस टू सर्व ए कस्टमर। गैप खत्म करना और ग्लोबल लेवल तक जो बिजनेस को एक्सटेंड करना, ये 1991 पॉलिसी का मेन पर्पस था। द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स इन ऑल द कंट्रीज, कि सारी कंट्रीज के अंदर सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज की जाए। फ्री मूवमेंट पीपल्स की रहे ऑल ओवर द कंट्री, राइट। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्री इज द मेन मोटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, राइट स्टूडेंट। दीज आर द मोटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर फ्री फ्लो कर दिया गया, कि गुड्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्री हो, कहीं भी जाएं कंट्री वर्ल्ड लेवल के ऊपर और जो इम्प्रूवमेंट करें। दीज कंडीशंस जो है प्रिवेल कर दी कि बिजनेस जो है फ्री किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था उस समय कि मॉडर्नाइजेशन लाना इंडस्ट्रीज पॉलिसीज के अंदर, सिस्टम के अंदर कंट्री के। मॉडर्नाइजेशंस मीन्स मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करना, प्राइवेटाइजेशंस इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, राइट, और एलिमिनेट कर देना अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स को। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना? कनेक्ट करना। कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट, जो भी लॉस होते थे जो कि राजकोष से संबंधित होते थे, फिजिकल होते थे, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री जब एक्सटीड हो जाता है इनकम से, उसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, तो उनको कंट्रोल करना। इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर्स, ये मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप थे जो उस समय जो फॉलो किए गए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर,
राइट स्टूडेंट। तो ये स्टेप जो थे कंट्री को डेवलप करने के लिए उठाए गए थे, ताकि कंट्री जो है कंट्री लेवल में जो है बिजनेस जो इम्प्रूव कर सके, इंडस्ट्री सेटअप हो, राइट। मेन क्या है कि कंपटीशन इंक्रीज हो, रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो बिजनेस की, एम्प्लॉयज के प्रति है, ठीक है। एम्प्लॉयज भी कई बार केयरलेस वर्क करते हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर मोस्टली, तो इस टाइप की जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो, उन्हें ड्यूटी दी जाए, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो। मेन पर्पज था 1991 पॉलिसीज का। फ्रीडम इन मैनेजिंग मीन्स इंडस्ट्रियल यूनिट जो प्राइवेटाइजेशन कर दी तो उसमें फ्रीडम दे दी थी कि जो भी विक्टिम चलता है ब्यूरोक्रेसी का, रेड टेपिज्म का, हैव नाउ बिगन टू बी मैनेज बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। कि प्राइवेटाइजेशन में क्या होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं, वो बिजनेस को टैकल करते हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस जो बिजनेस की इंक्रीज होती है और वर्क की क्वालिटी भी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, राइट स्टूडेंट। इन कंक्लूजन, it can be observed that economic reforms have influenced the Indian business and industry in a positive way. The challenges emerging out of these reforms have been faced. Problem challenges तो फेस करने पड़े थे जब हमारे यहाँ क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, तो उन्होंने इन्फ्लुएंस किसको किया, इंडियन बिजनेस इंडस्ट्रीज को, और पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस किया। चैलेंजेस आए क्योंकि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब भी कोई न्यू रिफॉर्म्स की जाती है। द इंडियन मार्केट हैव बिकम कस्टमर ओरिएंटेड एंड कस्टमर फ्रेंडली टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड टू हैव बेटर रिलेशन विद द कस्टमर्स। और इन चेंजेस में क्या किया गया, मार्केट को कस्टमर ओरिएंटेड बना दिया गया, कस्टमर फ्रेंडली टेक्निक यूज की जाने लगी, जिससे कि बेटर रिलेशनशिप बने कस्टमर के साथ और जो है कंट्रीज के अंदर जो इकोनॉमी के अंदर जो है डेवलपमेंट हो और बिजनेस जो है एक्स्टेब्लिश किए जाए लार्ज स्केल के अंदर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो। तो दीज आर दी ऑफ इंडियन स्टेटस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट्स in position of business environment in India. In next video we will meet in next topic. Thank you, have a nice day.